तो मैं बता रही थी कि मतलब हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, हम लोगों ने की व्हाट इज डीफजिफिकेशन, देन कि डीफजिफिकेशन के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। कभी आपको फजी सेट दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज क्रिस्प वैल्यू। कभी आपको मेंबरशिप फंक्शन ऐसे ड्रॉ करके दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा व्हाट इज क्रिस्प वैल्यू। एंड कभी आपको रूल बेस दे दिया जाएगा और आपको रूल स्ट्रेंथ को फाइंड करते हुए ये बताना होगा कि व्हाट इज क्रिस्प वैल्यू फॉर द गिवन रूल्स, राइट। एंड इसके बाद हमने ये भी बात कर ली थी वाई डीफजिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और फिर हमने बात की थी व्हाट इज जेनेरिक स्ट्रक्चर फॉर फजी सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हम रिकॉल कर लिया। अब हम आते हैं, बात करते हैं व्हाट आर टेक्निक्स फॉर डीफजिफिकेशन। ओके, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं डीफजिफिकेशन की, अब हम उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है डीफजिफिकेशन के लिए, लैम्डा कट। दिस इज वेरी सिंपल मेथड एंड दिस इज समवॉट रिलेटेड टू अल्फा कट दैट यू हैव लर्नड इन द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फजी लॉजिक, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में हमने एक बात की थी कि अल्फा कट फॉर अ पर्टिकुलर फजी सेट, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आपके पास जो एक डीफजिफिकेशन है दैट इज लैम्डा कट मेथड, एंड सेकंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड, थर्ड वन इज मैक्सिमा मेथड एंड लास्ट वन इज सेंट्रोइड मेथड। ओके, एंड द सेंट्रोइड मेथड इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड, राइट। और कुछ चीजें इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे एक्सपेंसिव आप मेथड है डीफजिफिकेशन मेथड, ठीक है। और वेटेड एवरेज मेथड की खासियत ये है कि ये जो है सेंट्रोइड मेथड का ही यूज करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ के सिमेट्रिक फजी सेट्स होते हैं। आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि वेटेड एवरेज मेथड जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक, आपके सिमेट्रिक फजी सेट्स पे एप्लीकेबल होता है, और ये सेंट्रोइड मेथड का यूज करता है बट ऑन सिमेट्रिक फजी सेट्स ओनली, राइट। और आपके जो सबसे सिंपल और सबसे इजीली जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है लैम्डा कट मेथड एंड मैक्सिमा मेथड, एंड टू आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लेते हुए चलना पड़ेगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल होंगे तभी आप समझ पाएंगे। ओके चलिए, संकल्प कह रहे हैं ज्वाइन बटन इज नॉट विजिबल, 1 सेकेंड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कह सकते हैं डीफजिफिकेशन मेथड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो लैम्डा कट मेथड क्या होता है, ठीक है। देखो लैम्डा कट मेथड इज आल्सो अल्टरनेटिवली टर्म्ड एज अल्फा कट मेथड, ठीक है। अल्फा कट मैंने आपको बताया कि ये अल्फा कट से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और इसे आप जो है अल्फा कट मेथड भी कहते हैं। तो आप चाहे इसे लैम्डा कट मेथड कहो और चाहे अल्फा कट मेथड कहो, ठीक है। तो अब इसकी खासियत ये है कि पहली चीज तो ये एक क्रिस्प वैल्यू जनरेट करेगा फॉर गिवन फजी सेट और फजी रिलेशन, मींस दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन बोथ लैम्डा कट एंड एप्लीकेबल ऑन फजी रिलेशन एज वेल एज फजी सेट, ठीक है। लैम्डा कट मेथड को आप दोनों ही जगह पे यूज करते हैं, फॉर फजी रिलेशन को एक क्रिस्प रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए, और फजी सेट को एक क्रिस्प सेट में कन्वर्ट करने के लिए भी आप लैम्डा कट अप्रोच को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये अप्रोच है क्या, इसमें आपको एक लैम्डा की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सपोज हम मानते हैं 0.5, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा, एक लैम्डा वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। एक फजी सेट गिवन होगा से एफ, ठीक है। एक फजी सेट है, फजी सेट है मतलब एलिमेंट, एंड एलिमेंट के साथ एक मेंबरशिप वैल्यू एसोसिएटेड होगी, और इसके बाद एक लैम्डा वैल्यू गिवन है, एक लैम्डा वैल्यू गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.5, ऐसा हमने कहा है, ठीक है। तो आप इसको क्रिस्प सेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका तरीका ये है कि जो फजी सेट है, फजी सेट एफ के वो एलिमेंट जिनकी वैल्यू लेमडा के या तो इक्वल है या तो बराबर है, आई रिपीट, फजी सेट, किसी भी फजी सेट के वो एलिमेंट, किसी भी फजी सेट के वो एलिमेंट जिनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो या तो लेमडा के बराबर है, ठीक है, और या तो लेमडा से बड़े हैं,
ठीक है, लेमडा वैल्यू क्या है 0.5। इस क्वेश्चन के लिए मतलब इस एग्जांपल के लिए अगर कोई फजी सेट है, फजी सेट के वो एलिमेंट जो जिनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है 0.5 के इक्वल है या ग्रेटर देन 0.5 है, उनका जो है उनका हम मेंबरशिप वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 1 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब दैट इज पार्ट ऑफ क्रिस्प सेट। और जिनकी वैल्यू छोटी है वो क्रिस्प सेट का पार्ट नहीं होंगे। ओके ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको एक लेमडा वैल्यू गिवन होगी और फजी सेट गिवन होगा। फजी सेट के वो एलिमेंट जिनका मेंबरशिप वैल्यू या तो लेमडा के बराबर है या तो लेमडा से बड़ा है, तो उसका जो वही एलिमेंट जिनकी वैल्यू लेमडा के बराबर है या बड़ी है, वही एलिमेंट आपके क्रिस्प सेट के पार्ट होंगे, और जिनकी वैल्यू लेमडा से छोटी है वो क्रिस्प सेट का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको एक फजी सेट गिवन है A1, ठीक है, और इसके साथ इसके सारे एलिमेंट है, मेंबरशिप वैल्यू है, लेमडा की एक वैल्यू दी है 0.6, लेमडा की वैल्यू दी है। ठीक है, तो फजी सेट विद लेमडा 0.6, ठीक है, A 0.6 क्या होगा, देखो कंपेयर करो 0.6, ये x1 का मेंबरशिप वैल्यू इससे बराबर है या छोटा है, बड़ा है, 0.6 से बड़ी है ये वैल्यू, मतलब ये क्रिस्प सेट का पार्ट होगी, मतलब x1 1 लिख देंगे। ठीक है, 0.5 इससे वैल्यू इसकी छोटी है। ठीक है, तो x2 के साथ क्या मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी 0, x3 0.2, ये 0.6 से छोटा है तो इसमें x3 के साथ 0 आ जाएगा। फिर x4 का जो मेंबरशिप वैल्यू है 0.3, ये 0.6 से छोटा है तो इसके साथ भी 0 आ जाएगा। और जिनका जो मेंबरशिप वैल्यू 0 रहता है वो क्रिस्प सेट का पार्ट नहीं होते, मतलब आपके पास A 0.6 का आंसर क्या आया, x1 ओनली, राइट। ओके, अच्छा, अगर हमें इसी लेमडा वैल्यू को जो आपका A2 है, आपको दूसरा एक फजी सेट गिवन है, ठीक है, A2, x1, x2, x3 एंड x4, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या है 0.2 है। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करेंगे, जिनकी वैल्यू 0.2 से छोटी होगी उनका मेंबरशिप वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्प सेट के लिए तो A 0.2 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू छोटी है तो इसके लिए 0 हो जाएगा, ये बड़ी है 0.5 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0.8 0.2 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 0.7 0.2 से बड़ा है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या बन जाएंगे, x2, x3, x4। संकल्प, मैंने ऑलरेडी ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दी है, अब वो तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही है या तुम्हारे पास नेटवर्क इशू है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, चलिए, तो ये हो गया मेरा लेमडा कट फॉर फजी सेट। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ये एक एग्जांपल, पास दो फजी सेट है P एंड Q। ठीक है, दीज आर टू फजी सेट्स डिफाइंड ऑन X। ठीक, तो अब आपको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, आपको ये देखो टेबल के फॉर्म में सारा डेटा दे दिया गया है। P एंड Q आर टू फजी सेट विद एलिमेंट x1, x2, x3, x4 एंड x5 विद डिफरेंट मेंबरशिप वैल्यूज, राइट। तो अब यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है व्हाट इज वैल्यू फॉर P 0.2। ठीक है, ठीक है, पहला ऑप्शन है P 0.2। ठीक है, तो 0.2 के लिए क्या होगा, 0.1 है मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट नहीं होगा P 0.2 का। ये इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट इज x2, ये भी बड़ा है। ठीक है, 0.2 से बड़ा है 7, 5 और 4, सारी वैल्यूज बड़ी हैं, तो P 0.2 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, x2, x3, x4 और x5। ठीक है, ये सारे जो है एलिमेंट होंगे इसका पार्ट। ठीक है, अब अगर Q के लिए फाइंड करना हो, इसको आप वर्बली देख के बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, इतना आसान है लैम्डा कट मेथड। Q 0.3 की बात करें तो Q 0.3 की अगर हम बात करें तो Q 0.3 कौन कौन सी वैल्यू छोटी है, एक है 0.2, यही एक वैल्यू जो है छोटी है 0.3 से। ठीक है, तो इसका जो है Q 0.3 का आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्प सेट क्या फॉर्म होगा, x1, x2, x3 एंड x5। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज फॉर्म होगी। अब आप मुझे फाइंड करके बताओ P यूनियन Q। ठीक है, P यूनियन Q 0.6 का आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या होगा, पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर क्या होगा। देखो अब हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है, 1 सेकेंड। अब हम बात करेंगे रिलेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको लेमडा कट रिलेशन पे अप्लाई करना है तब आप कैसे अप्लाई करेंगे, सेम वही कंसेप्ट में, ठीक है। जहां पे आपको वैल्यू लेमडा से ग्रेटर या इक्वल मिलेगी वहां पे वैल्यू 1 रखोगे, और जहां पे छोटी वैल्यू होगी वहां पे 0 रख देंगे, ठीक है। तो देखो आपको एक रिलेशन आर गिवन है, ठीक है, और आपको लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, लेमडा इज इक्वल्स टू 0.2, 0.9 एंड 0.5, ठीक है। तो व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज है सारी लार्जर है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो सारे के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 0.2 को लेके चलते हैं, आर 0.2, ठीक है। तो देखो जब 0.2 लेके चलेंगे, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 0.2 से छोटी है, यहाँ पे इस रिलेशन आर में कोई एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 0.2 से छोटी हो। तो अगेन ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें सारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, ऑल 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जब 0.9 होगा तब क्या किया जाएगा। तो 0.9 के केस में अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज है जो 0.9 से ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, बाकी सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं कि 0.9 से छोटी है। तो बाकी सबके लिए देखो सारी वैल्यूज क्या रख दी गई, 0, और जो वैल्यूज आपके इक्वल या ग्रेटर देन थी उसको हमने 1 1 रखी है, तो 0 आर 0.9 ये हो गया। एंड लास्ट वन इज आर 0.5। अब मेरे ख्याल से इसे बताने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से ये भी फाइंड कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ लेमडा कट सेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ए यूनियन बी लेमडा इज इक्वल्स टू ए लेमडा यूनियन बी लेमडा, एंड सेम फॉर इंटरसेक्शन बी ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू ए लेमडा इंटरसेक्शन बी लेमडा, ठीक है। अच्छा, और चाहे आप पहले 1 सेकेंड, ए लेमडा कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट लेमडा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज। तो रिलेशन के केस में क्या है, सेम वही प्रॉपर्टीज, आर यूनियन एस लेमडा इज इक्वल टू आर लेमडा यूनियन एस लेमडा, आर इंटरसेक्शन एस लेमडा इज इक्वल टू आर लेमडा इंटरसेक्शन एस लेमडा, एंड सेम प्रॉपर्टीज वही होल्ड कर रही हैं। ये लास्ट वन यहाँ पे ज्यादा एक्सपैंड करके लिखा था इसलिए मैंने आपसे नहीं एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। फॉर लेमडा इज लेस और इक्वल टू एल्फा वेयर एल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1, लेमडा इज लेस और इक्वल टू एल्फा, जहाँ पे आपका जो एल्फा है लाइज बिटवीन 0 एंड 1, आर एल्फा, और कोई भी फजी सेट अगर आप लेके चल रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है, सिंपल फजी सेट के टर्म में भी बात कर सकते हैं कि आर एल्फा इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर लेमडा, ठीक है। सो दीज आर प्रॉपर्टीज फॉर लेमडा कट रिलेशंस एंड लेमडा कट सेट्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेमडा कट मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं आउटपुट फॉर फजी सेट, हम वही बात करेंगे जिसमें आप रूल स्ट्रेंथ फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे, आपको दो रूल्स गिवन है, R1 R2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमने जो है C1 और C2 को एक साथ रख लिया है, और A1 A2 को एक साथ रख लिया है। उसके बाद वहां पे जब इसके प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था तो हम सिर्फ एक x वैल्यू को लेके चल रहे थे, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है कि जब हम अलग अलग x1 x2 x3 अलग अलग x वैल्यूज लेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रूल स्ट्रेंथ मिल सकते हैं, ठीक है। तो रूल स्ट्रेंथ या जो क्रिस्प वैल्यू है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप जो x डैश ले रहे हैं वो किस पॉइंट पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस x डैश वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से इसको कट करते हैं तो आपका रूल स्ट्रेंथ कुछ और बनेगा, ठीक है। और अगर आप सेंटर से कट करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं तो आपका रूल स्ट्रेंथ कुछ और होगा, और अगर आप यहाँ x3 पॉइंट पे कट करते हैं तो रूल स्ट्रेंथ कुछ और होगा, ठीक है। सो वही पुराना मेथड है। अभी हमें नेक्स्ट मेथड देखना है, व्हाट इज मैक्सिमा मेथड, ठीक है। मैक्सिमा मेथड फॉर डीफजिफिकेशन। अच्छा, मुझे ये बता दो कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताओ कि क्या लेमडा कट मेथड में किसी को कोई इशू है। इतना आसान मेथड है, मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, राइट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर डीफजिफिकेशन का। अब हम लोग मैक्सिमम मेथड देखेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत और बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको समझने के लिए आप देखो, मैक्सिमम मेथड को भी कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, कौन कौन सा है, एक है हाइट मेथड। मैक्सिमम मेथड को ही कई डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज हाइट मेथड, सेकंड वन इज फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, थर्ड वन इज लास्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मीन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो ये आपके चार मेथड हैं जो मैक्सिमम मेथड में आते हैं, ठीक है। तो
मैक्सिमा मेथड का जो हाइट मेथड है ये क्या कहता है कि अगर आपके पास देखो ये मेंबरशिप वैल्यू दिख रही है, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो देखो ये हमारा मेंबरशिप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूसी, राइट, तो जो मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट, राइट। तो अगर आपका जो मेंबरशिप फंक्शन है वो इस तरह का है कि उसमें जो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसका मेंबरशिप फंक्शन हाईएस्ट है, ठीक है, मतलब जैसे अगर ये पॉइंट 0.9 को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर x3, ठीक है, x3 एक एलिमेंट है जिसका मेंबरशिप वैल्यू 0.9 है और कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट नहीं है जिसकी वैल्यू 0.9 हो, मतलब एक सिंगल वैल्यू ऐसी है जिसके पास मैक्सिमम मेंबरशिप फंक्शन है, मतलब मेंबरशिप वैल्यू है मैक्सिमम वाली, तो उस केस में हाइट मेथड आपका एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप हाइट मेथड को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो आपके पास ये ग्राफ में देखो सिर्फ एक पॉइंट है एक्स स्टार जिसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हाईएस्ट है, मल्टीपल वैल्यूज का नहीं है मेंबरशिप वैल्यू 0.9 से, ठीक है। तो इसके लिए क्रिस्प सेट क्या बन जाएगा, क्रिस्प सेट इज इक्वल टू, क्रिस्प सेट में एक वैल्यू आएगी दैट इज एक्स स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसकी मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या ले रहे हैं, आप अपनी क्रिस्प वैल्यू मान ले रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो वैल्यू है, ठीक है, वो मतलब एलिमेंट सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू है, तभी आप हाइट मेथड का यूज करोगे, ठीक है। अब अब आते हैं कि भाई अगर कई सारी वैल्यूज आ गई, कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब तीन एलिमेंट है x1 x2 x3 जिनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 0.9 0.9 एंड 0.9 है, मैक्सिमम पे तीन वैल्यूज है, ओके। सो इन दैट केस आपके पास एक मेथड है जिसे आप क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा। फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा में क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू विद हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू और फर्स्ट एलिमेंट विद हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू इज क्रिस्प वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं x1 x2 x3 एंड x4, चार वैल्यूज है, ठीक है, और मेंबरशिप वैल्यूज से एक इसका x1 के लिए 0.5 है, ठीक है, x2 के लिए 0.3 है, सॉरी 0.3, चलो ठीक है, इसके लिए 0.3 नहीं कर सकते, सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है घट रहा है जो भी हो, चलो 0.3 ही कर दिया। अब 0.8 ये वैल्यू है x3 और 0.8 ये भी वैल्यू है, x4 के लिए भी 0.8 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई मैक्सिमम वैल्यूज कौन कौन सी है, x3 है और x4 है, ठीक है, मैक्सिमम पे x3 है और x4 है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू इस मेंबरशिप फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी है, मान लेते हैं x3 है, तो आपका जो क्रिस्प सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा दैट इज x3, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह अगला मेथड है आपका लास्ट ऑफ मैक्सिमा। तो इसमें देखो अगर लास्ट ऑफ मैक्सिमा होता है तो हम क्या करते हैं, आपका क्रिस्प वैल्यू क्या हो जाता है x4, ठीक है, क्रिस्प वैल्यू क्या फॉर्म हो जाती, x4 हो जाती, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि ये सीक्वेंस में है, मतलब ये x1 x2 x3 x4 इसी तरीके से, ठीक है, सीक्वेंस में ही है आपके x एक्सिस पे, तो लास्ट वैल्यू कौन सी है विद मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू, लास्ट एलिमेंट कौन सा है विद मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू, x4 है 0.8 वाला, तो ये हो जाएगा हमारा इसके लिए आंसर, किसके, लास्ट ऑफ मैक्सिमा। तो इसके लिए आपका जो फजी सेट होगा उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा दैट इज x4, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ मुश्किल तो है नहीं। अगर आपके पास एक मेंबरशिप फंक्शन गिवन है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू है जो हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू को कंटेन कर रहा है, एक एलिमेंट है जिसकी मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट है, तो हाइट मेथड एप्लीकेबल होगा, हाईएस्ट वाला ही आपका क्या बन जाएगा, क्रिस्प वैल्यू बन जाएगा। फिर अगर मल्टीपल वैल्यूज आ गई तो उनपे हमारा पहला मेथड आया FOM, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, तो उसमें फर्स्ट वैल्यू को लेंगे। फिर लास्ट ऑफ मैक्सिमा, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक कोई डाउट, से यस और नो। रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, पता नहीं नेटवर्क इशू है, आप लोग रिप्लाई नहीं करें, चलो ठीक है, इतना आसान है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मेथड इज मीन ऑफ मैक्सिमा। मीन जानते हैं आप कैसे निकालते हैं, मतलब जैसे आप एक तरह से कहते हैं एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, आपके पास से मैंने क्या बताया, दो वैल्यूज हम लेके चल रहे हैं कि x3 है एक वैल्यू और एक x4 है,
ठीक है, जिसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हाईएस्ट है, 0.8 इसकी भी वैल्यू है और 0.8 इसकी भी वैल्यू, ठीक है। तो x3 एंड x4 इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे, मतलब दो एलिमेंट है एवरेज, हाँ x3 प्लस x4 बाई 2, एवरेज ऐसे मीन ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, सम ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो से हम कह रहे हैं एक्स स्टार, और यही क्या बन जाएगा, एक्स स्टार इज क्रिस्प वैल्यू, ठीक है। अब एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में देखो आपके पास, पहले देखो कि आपके पास जो क्रिस्प वैल्यू है, सॉरी जो आपके पास कौन कौन से मेथड है। पहली चीज इस पे हाइट मेथड नहीं अप्लाई होगा। हाइट मेथड क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू 0.8 0.8 ये दो जगह पे मिल रही है, ठीक है। मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू आपके पास दो जगह पे मिल रही है, 20 और 25 के लिए, मतलब आप हाइट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। अच्छा, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कौन पहले आएगा, 20 पहले आएगा, 25 बाद में आएगा, ठीक है। तो अगर इस पे हम ये अप्लाई करें फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, एफओएम का आंसर क्या होगा, आंसर स्लेट में आ रहे हैं तो मैं खुद ही बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। लास्ट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा इज 25, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं मीन ऑफ मैक्सिमा, तो आपको ये यहाँ पे बताया गया है कि वैल्यूज क्या है, 20 25, दो वैल्यूज है, 20 प्लस 25 बाई 2 इज इक्वल टू 22.5, ओके। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक और आपको बताया गया है कि अगर आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज है, से मतलब आपके पास 10 वैल्यूज ऐसी हैं जिनका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हाईएस्ट है, दैट इज 0.9, ठीक है। तो उसके लिए आप क्रिस्प वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जो मतलब आप क्या क्या सम करोगे, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा प्लस लास्ट ऑफ मैक्सिमा अपॉन 2 जब आप फाइंड कर लेंगे तब आपको जो क्रिस्प वैल्यू मिलेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप मिडिल ऑफ मैक्सिमा भी कह सकते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या देखा, एक हाइट मेथड, ठीक है। हाइट मेथड के बाद दूसरा है आपका कौन सा वाला मेथड, हाइट के बाद हाँ फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा, मीन ऑफ मैक्सिमा, और उसके बाद आपके पास आ रहा है कि अगर आप रेंज ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, तो आपको मीन वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है, मीन ऑफ मेथड का, मीन ऑफ मैक्सिमा का जो एक स्पेशल केस है मिडिल ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो करोगे लास्ट ऑफ मैक्सिमा ले लो दैट इज ए, लास्ट ऑफ मैक्सिमा ले लो दैट इज बी, और अपॉन 2 कर दो तो आपको क्रिस्प वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।